Okay, amine. Today we will discuss the chemical property of amine, or especially in this lecture we will discuss the basic character of amine. आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन. एमीन इज़ a बेसिक इन नेचर. वाई इट इज़ बेसिक इन नेचर? तो हमने सबसे पहले जब बात की तो हमने कहा कि इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, और अमोनिया का डेरिवेटिव है तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वन लोन पेयर. और जब ये लोन पेयर है तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए लुईस बेस बिहेव करेगा. ठीक है. सो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर एमीन बिहेव एज अ लुईस बेस. सेकेंड, अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि वेन एवर बेस रिएक्ट विद द एसिड तो क्या बनाता है? वो सॉल्ट बनाता है. तो यहाँ भी जब अगर हम किसी भी एसिड से रिएक्ट कराएंगे एमीन को तो वो सॉल्ट बनाएगा. जैसे कि हमने यहाँ पे एक रिएक्शन ली कि हमने एमीन लिया और एमीन को हमने कैसे रिएक्ट कराया? हाइड्रोजन हैलाइड से. तो जब हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराया तो ये प्रोटॉन को क्या देगा? अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा. तो ये बॉन्ड बन के आपका क्या बना रहा? RNH3X. तो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट हमारा बन गया. ठीक है. सेम है, हमने एक एरोमेटिक एमीन लिया एनिलीन, उस पर भी HCl की रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल जा रहा है? NH3Cl, एनिलीनियम क्लोराइड. एमीन सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद द बेस लाइक NaOH रीजनरेट द प्राइमरी पेरेंट एमीन. और अगर हम उसी को फिर से वापस बेस से रिएक्ट करा दें सॉल्ट को तो वापस बेस क्या करेगा? इसको अलग कर देगा हाइड्रोजन हैलाइड को. वहाँ से H2 बना के अलग हो जाएगा, X अलग हो जाएगा और हमें वापस से एमीन मिल जाएगा. तो ये रिएक्शन जो है स्पेशली शो कर रही है कि एमीन कैसा होता है? बेसिक होता है. अगर बेसिक का जस्टिफिकेशन पूछा जाता है आपसे कभी भी तो आपको ये रिएक्शन शो करके दिखा देनी होती है कि हाँ, क्योंकि ये बेस है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लुईस बेस है और एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा. मेनली जब हम बेसिक कैरेक्टर पढ़ते हैं तो जैसे हमने एसिडिक कैरेक्टर पढ़े थे वैसे हम बेसिक पढ़ते हैं कि बेसिक कैरेक्टर में जो भी वेरिएशन है हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी एमीन है उसका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा. दूसरी चीज़ हमेशा पढ़ते हैं कि अगर कोई फैक्टर्स उससे जुड़े यानी कौन कौन से फैक्टर्स जो होंगे उस बेसिक कैरेक्टर को इफेक्ट करेंगे. तीसरी चीज़, अगर फैक्टर्स मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो बेसिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा. ये पूरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर. ठीक है. अब आइए सेकंड देखिए, तो एमीन हैव एज अ अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एमीन के पास क्या है? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. एन ए लोन पेयर है और लोन पेयर होने के कारण ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज अ लुईस बेस. तो लुईस बेस के जैसे बिहेव करेगा बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब अगर हम सिंपली अगर इसको लिखते हैं तो RNH2 वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? RNH3 पॉजिटिव OH बनाएगा. इसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb लिख देते हैं. तो जब हम Kb लिखते हैं इसका तो क्या हो जाएगा? RNH3 पॉजिटिव इंटू OH डिवाइडेड बाय RNH2 H2O, और H2O यूनिट हो जाएगा. H2O की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे पास यूनिट हो जाएगी कि प्योर लिक्विड है. तो प्योर लिक्विड है तो इसकी प्लेस पे 1 रख देंगे अगर हम लोग. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आपका RNH3 पॉजिटिव OH माइनस और RNH2 आ जाएगा. ठीक है. तो ये हमें मिल गया, Kb मिल गया फॉर द वाटर, सॉरी एमीन के लिए हमें Kb की वैल्यू मिल जाती है. ठीक है. अब अगर हम इसको देखें कि ये भी कांस्टेंट है, अगर ये भी कांस्टेंट है तो ये शो कर रहा है जो Kb है वो प्रोपोर्शनल है किसके? OH आयन के. और Kb प्रोपोर्शनल है OH आयन का मतलब जितना ज़्यादा OH आयन हमको यहाँ मिलेगा यानी बेसिक कैरेक्टर उतना हाई होगा. यानी हायर द वैल्यू ऑफ Kb मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर. जितना हाई वैल्यू होगा Kb की उतना ज़्यादा OH आयन मिलेगा यानी उतना ज़्यादा बेसिक होगा. ठीक है. दूसरा हमारा रिलेशन जब भी हम पढ़ते तो हम पढ़ते हैं पीकेबी में हम हमेशा पढ़ते हैं कि माइनस लॉग Kb होता है यानी इन्वर्स होता है. ठीक है. तो अब आप दो चीज़ों से बेसिक कैरेक्टर जनरली हमें वैल्यूज़ दी होती है. अगर हमें वैल्यूज़ पता है अगर किसी भी एमीन के लिए तो वी कैन इजिली जस्टिफाई कि विच वन इज़ मोर बेसिक. और जब आप टेबल पढ़ेंगे आगे जाके तो आपको हमेशा पीकेबी की वैल्यू दी होती है. तो पीकेबी की वैल्यू के बेस पे हम पता कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा बेसिक है. हायर द वैल्यू ऑफ Kb मोर विल बी द बेसिक कैरेक्टर. इन द सेम वे अगर हायर द वैल्यू ऑफ Pkb तो Pkb ठीक उल्टा हो जाता है Kb का. तो हायर द वैल्यू ऑफ Pkb लोअर विल बी द बेसिक कैरेक्टर. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि Kb की वैल्यू अगर हाई है, अगर हमें क्या वैल्यू दी है Kb दिया है और Pkb दिया है तो वी कैन इजली कंपेयर कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा और कौन कम बेसिक होगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास ध्यान रखिए हमने कुछ चीज़ें लिखी है. लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb स्ट्रॉन्गर इज द बेस. Pkb वैल्यू फॉर अमोनिया इज 4.75. एलिफेटिक एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया. जितने भी एलिफेटिक एमीन है वो स्ट्रॉन्गर बेस है किससे? अमोनिया से. ड्यू टू कौन सा इफेक्ट के कारण? प्लस इफेक्ट के कारण. ठीक है. ऑफ एल्काइल ग्रुप लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम. देयर Pkb वैल्यू लाइज इन द रेंज ऑफ 3 to 4.22. अब देखो हमने क्या कहा कि जितने भी एल्काइल ग्रुप है वो मोर बेसिक होते हैं. अब क्यों होता है? अगर हम कह रहे हैं एलिफेटिक एमीन मोर बेसिक अमोनिया से, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इसको, फिर भी एक जनरल बता दूं. ये RN है,
ये इस पर प्लस आई इफेक्ट है, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन की ओर बढ़ाएगा उतना ज़्यादा आसानी से नाइट्रोजन क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अमोनिया में क्योंकि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन में कोई ऐसा इफेक्ट हमें मिलता नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो अमोनिया की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, अमोनिया में नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एमीन के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए वो लेस बेसिक है। ठीक है, अब आइए कुछ वैल्यू देखते हैं। हमने कहा कि वैल्यूज़ की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। एरोमेटिक एमीन आर वीकर बेस देन अमोनिया ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। अब ये दोनों चीज़ को हम एक एक करके समझेंगे बाद में। अब हम टेबल को अगर गौर से देखें, इस टेबल को देखिए आप गौर से, ये टेबल हमारे पास है। अगर हम इस गौर से देख रहे हैं तो देखो मीथेनामीन, अब हमारे पास क्या है, CH3NH2, एक ये हमारे पास है, दूसरा है एन मिथाइल मिथेनामीन। एन मिथाइल मिथेनामीन को देखो तो CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा H। तो अब हम देखो दोनों में PKB की वैल्यू, हमने क्या कहा, हाई वैल्यू ऑफ PKB लोअर विल बी द बेसिक कैरेक्टर। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसमें से मीथेनामीन यानी इसके लिए जो PKB की वैल्यू है वो इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। इसका मतलब मीथेनामीन डाइमिथाइल एमीन से क्या है, वीक बेस है। अब इसको समझो, अगर बहुत रफ आइडिया समझे अगर हम लोग गैसीय स्पेस में, तो ये देखो ये क्या है, आई इफेक्ट दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट एक एल्काइल ग्रुप दे रहा है, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कितने दे रहे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो 2 ग्रुप है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे किसके ऊपर, नाइट्रोजन पे। तो इसलिए कहते हैं कि सेकेंडरी एमीन जो होगा वो मोर बेसिक है प्राइमरी से। ठीक है, बात आ गई समझ में। ऐसे ही अगर हम 2 अलग अलग एमीन को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे देखो एक मिथेनामीन लीजिए और एक इथेनामीन लीजिए। मिथेनामीन के लिए वैल्यू कितनी है, 3.38 है, और इथेनामीन के लिए कितनी है, 3.29 है। तो हमने कहा इसका मतलब इथेनामीन जो है वो मोर बेसिक है मिथेनामीन से। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इसी को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, बेंजामीन से, ठीक है, या एनिलीन से कंपेयर कर रहे हैं, और अगर हम एनिलीन से कंपेयर कर रहे हैं तो अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस हमको दिख रहा है, यहाँ 3 की रेंज है या 9 की रेंज में आ गए हम। तो जब एनिलीन में हम जा रहे हैं तो हम किसकी रेंज में आ रहे हैं, 9 की रेंज में। यानी इसका मतलब जो एनिलीन है यानी एरोमेटिक एमीन है वो बहुत ही वीक बेस है इन कंपेरिजन टू एल्काइल एमीन। एलिफेटिक एमीन के कंपैरिजन में एरोमेटिक एमीन बहुत वीक बेस है, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है हमको यहाँ पे। तो ये एक बात ध्यान रखिए, अगर आप इजीली देखोगे ऑन बेसिस ऑफ PKB वैल्यू तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि विच वन इज मोर बेसिक एंड विच वन इज द लेस बेसिक। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखो क्या है, एल्केनामीन वर्सेस अमोनिया। अभी हमने कहा ना एल्केनामीन और अमोनिया को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो एल्केनामीन्स होते हैं वो मोर बेसिक है इन कंपेरिजन टू अमोनिया। और अभी मैंने कहा कि आपको विच इफेक्ट ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट के कारण होते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो दोनों प्रोटॉन से क्रिएट कर रहे हैं, ये भी और ये भी लोन पेयर प्रोटॉन को दे रहे हैं, बट क्योंकि यहाँ पे आर में क्या है, यहाँ पे ये देखो प्लस आई इफेक्ट लग गया, इसमें कौन सा इफेक्ट लग गया, प्लस आई इफेक्ट लगा, इसमें ये इफेक्ट नहीं है। और ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बढ़ेगी, नाइट्रोजन पे बढ़ेगी, और उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो एल्केनामीन्स है वो मोर बेसिक है देन द अमोनिया। दूसरा ये, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स इन द गैसियस फेज फॉलोज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। अगर हम गैसियस फेज में कंपेयर करते हैं तो टर्शरी एमीन जो होता है वो मोर बेसिक है सेकेंडरी से, सेकेंडरी प्राइमरी से, और प्राइमरी मोर बेसिक अमोनिया से। अब कारण बहुत आसान है, इसमें एक ही इफेक्ट हम जस्टिफाई करते हैं, वो होता है प्लस आई। कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। हम यहाँ पे देखो 1 2 3 ये टर्शरी एमीन है हमारे पास। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी में जा रहे हैं तो सेकेंडरी में ये हमारे पास इफेक्ट है 1 2। प्राइमरी में आएंगे तो R, इसमें H भी होगा यहाँ पे, हमने लिखा नहीं, और इसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक NH2। तब इस इफेक्ट को अगर हम गौर से देखते हैं तो इन तीनों में देखें तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट हमें कहाँ मिल रहा है, टर्शरी में मिल रहा है। और टर्शरी में बिकॉज 3 एल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे नाइट्रोजन पे, सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप बढ़ाएंगे और प्राइमरी में कितना होगा, 1 एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर अगर किसी का होगा तो वो टर्शरी एमीन का होगा, उससे कम सेकेंडरी एमीन का होगा, सबसे कम अगर किसी का बेसिक कैरेक्टर होगा तो वो प्राइमरी एमीन का होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन है, जिसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अमोनिया में क्योंकि कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है इसलिए हमको नहीं मिलता। दिस इज स्पेशली फॉर द गैसियस फेज। गैसियस फेज के लिए हम देखते हैं टर्शरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन प्राइमरी, बिकॉज हम वहाँ पे एक ही इफेक्ट मेनली पढ़ते हैं वो प्लस आई है। बट जैसे ही हम लिक्विड फेज में चला जाते हैं यानी एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पे 3 अलग अलग फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क करेगा,
सॉल्यूशन इफेक्ट वर्क करेगा, प्लस आई इफेक्ट मेनली वर्क करेगा, और तीनों का फिर कंबाइन इफेक्ट देखा जाता है कि उसके बेस पे देखा जाता है कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा। अब आइए, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन एंड इथाइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन। अब सब्स्टिट्यूटेड एमीन देखो, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड एंड इथाइल सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड एमीन इन एक्वस सॉल्यूशन, अभी तक हमने जो पढ़ा वो गैसियस था, अब एक्वस सॉल्यूशन में इफेक्ट ऑफ वाटर आ गया। देखो अगर मिथाइल एमीन में हम देख रहे हैं तो मिथाइल एमीन में सेकेंडरी एमीन मोर बेसिक देन प्राइमरी एंड प्राइमरी मोर बेसिक देन टर्शरी होता है, और वो तीनों ही ज़्यादा बेसिक है अमोनिया से। इथाइल में उल्टा हो जाता है, देखो सेकेंडरी तो मोर बेसिक होगा ही, लेकिन उससे लेस बेसिक टर्शरी है, उससे लेस बेसिक प्राइमरी है और अमोनिया। ये क्यों है? तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो इसका बड़ा कारण में देखो याद रखो, स्टेरिक हिंड्रेंस। प्लस आई के हिसाब से हमने बता दिया कि प्लस आई के हिसाब से क्या होगा, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का ऑर्डर होगा। लेकिन जब हम स्टेरिक हिंड्रेंस देखना शुरू करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हमें किसमें मिलेगा? टर्शरी मिलेगा, और सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस हमें कहाँ मिलेगा? प्राइमरी में। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है? प्लस आई इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा इसी में, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे ज़्यादा इसी में। ठीक है। तीसरा होता है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब होता है, अगर हम बहुत रफ वर्ड में समझे तो टेंडेंसी टू फॉर्म वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, या कितने वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे सराउंड करेंगे किसको? एमीन को। ठीक है। तो अब अगर हम प्राइमरी एमीन को उठा के अब देखना शुरू करें तो प्राइमरी एमीन में हमारे पास देखो आर है, एन है, फिर एक एच है और एक एच है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो जो सॉल्यूशन इफेक्ट आएगा वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी में आएगा, फिर सेकेंडरी में आएगा, फिर किस में आएगा? टर्शरी में आएगा। तो कहते हैं कि अगर हम तीनों का कंबाइन इफेक्ट देखें तो अब क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस फेवर नहीं करता बेसिक कैरेक्टर को, प्लस आई इफेक्ट फेवर कर रहा है बेसिक कैरेक्टर को, सॉल्वेशन इफेक्ट फिर वही इफेक्ट डालेगा बेसिक कैरेक्टर पे। तो जब तीनों के कंबाइन इफेक्ट को देखते हैं तो उन तीनों के कंबाइन इफेक्ट के कारण हमको ये ऑर्डर मिलता है मिथाइल और इथाइल के केसेस में। ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको लिखना पड़ता है ड्यू टू कंबाइन इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्यूशन इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट, हमें क्या मिलता है? ये ऑर्डर मिलता है इन द एक्वस सॉल्यूशन। बट इन द गैसियस फेस प्लस आई इफेक्ट इज द मेन इफेक्ट, और दैट्स व्हाई प्लस आई इफेक्ट हमको वो ऑर्डर मिलेगा किसका? टर्शरी, सेकेंडरी एंड द प्राइमरी। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा एल्काइल एमीन और अमोनिया का कंपैरिजन। अब नेक्स्ट कंपैरिजन हम करते हैं एराइल एमीन एंड अमोनिया के बीच में। तो जब हम पीकेबी वैल्यू के बेस पे अगर एनिलीन इज क्वाइट हाई, पीकेबी वैल्यू हमने अभी बढ़ा कि एराइल एमीन की बहुत हाई है, अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि प्रॉब्लम देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमने कहा कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है बेसिक कैरेक्टर। कोई भी चीज़ जो नाइट्रोजन पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज कर रही है वो बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगी? बढ़ाएगी। क्वेश्चन उठता है कि जब बेंजीन रिंग लग गई तो बेंजीन तो अपने आप में कैसी है? विड्रॉइंग रिंग है, और उसके कारण क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन में वो इन्वॉल्व हो जाता है इन द कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग, यानी वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा विद द बेंजीन रिंग। अब जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा बेंजीन रिंग के साथ तो वो अवेलेबल नहीं होगा इजिली फॉर द बॉन्डिंग विद द प्रोटॉन या फिर किसी भी एसिडिक ग्रुप के साथ। तो एक बड़ा कारण है कि जब हम इसको अगर गौर से समझे तो ये हमारे पास रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम देखें अगर अच्छे से, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिए तो यहाँ पे जो हमारे पास एमीन है, यहाँ देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया किसमें? रेजोनेंस में। तो उसके कारण यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इन तीनों पे प्लस चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, और यहाँ पे ये बता रहा है कि लेफ्ट अवेलेबल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द प्रोटोनेशन। और यही बड़ा कारण होता है कि जो एनिलीन्स है या उनका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण वो क्या होते हैं? बहुत ही वीक बेस है इन कंपेरिजन टू अमोनिया एंड द एल्काइल एमीन। आ जाइए फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अब अगर एनिलीन हमारे पास है तो हमने कहा था ना इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स जो कि बॉन्डेड हो तो रिंग से या फिर चेन से वो बेसिक कैरेक्टर को कैसे इफेक्ट करेंगे। तो बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन और अदर एरोमेटिक एमीन विड बी लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। जो बेसिक नेचर है एनिलीन का या अदर एरोमेटिक एमीन का वो लेस होगा किससे? अमोनिया से। अब अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है एनिलीन पे, जैसे विदड्रॉइंग ग्रुप है या रिलीजिंग ग्रुप है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये देखो ये हमारे पास रिंग है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ लोन पेयर है। तो अगर ये बेंजीन रिंग हो गई सपोज, अब अगर कोई भी ग्रुप है जो कि डोनेटिंग है तो वो डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाएगा? यहाँ बढ़ाएगा। तो वो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो इसी के कारण बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा।
ठीक है। लेकिन अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, ये बेंजीन है आपका, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर और वो फिर विड्रॉइंग है, ऑलरेडी बेंजीन अपने आप में विड्रॉइंग रिंग है और एक विड्रॉइंग ग्रुप और ऐड हो जाता है और वो भी स्पेशली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर ऐड होता है तो वो रिजोनेंस में और ज़्यादा हेल्प करेगा, और वो हेल्प करेगा तो उसके कारण यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की और घटेगी, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा और कम हो जाएगा। तो वो इसलिए वो कहते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं हमारे पास, वो CH3 या CH3 है जो प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, वो जनरली बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो बेसिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक, तो ओवरऑल समरी को अगर हम देखते हैं तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज बेसिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज द बेसिक कैरेक्टर। तो दिस इज द ओवरऑल बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ, किसका है ये हमारा पास, एमीन का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। ठीक है, तो ये है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी, और एक बार केमिकल प्रॉपर्टी देन चैप्टर हमारा क्या होगा फिनिश। थैंक यू।